तो गाइस जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था डिवाइना क्लैन की थर्ड और सिक्स मास्टर अपने स्टार बीस्ट को समन करते हुए मास्टर जूफू से फाइट कर रहे होते हैं, जहां मास्टर जूफू अपने जायंट एक्स से उस स्टार बीस्ट को काफी बुरी तरह घायल कर देते हैं। और अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं वो स्टार बीस्ट अपने बाकी सारे सर को ज्वाइन करके खुद को रिकवर कर लेता है और अब वो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अब वो अपना जायंट सा क्लो अटैक करते हुए वहां से बाहर आता है। इधर लो उस क्लो अटैक को देखकर काफी ज्यादा शॉक था कि स्टार बीस्ट तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो क्लो अटैक करते हुए काफी गुस्से में मास्टर जूफू की ओर आगे बढ़ रहा था, जबकि इस और हम देखते हैं मास्टर जूफू अगले अटैक को तैयार कर रहे होते हैं। इस यूनिवर्स के बाहर हम देखते हैं असल में मास्टर जूफू काफी सारे एक्स को कंबाइन करके इस जायंट सी एक्स से उस पर अटैक कर रहे हैं। वो स्टार बीस्ट उस अटैक को अपने क्लो अटैक से रोकने की कोशिश करता है और हैरानी की बात वो स्टार बीस्ट अपने क्लो अटैक से जायंट एक्स अरेना के स्ट्राइक को ब्लॉक कर पा रहा था। तभी वो दोनों डिवाइना क्लैन के मास्टर्स अपनी डिवाइन एनर्जी को कंबाइन करते हुए उस स्टार बीस्ट को कंट्रोल करते हैं और इस बार मास्टर जूफू का जायंट एक्स स्ट्राइक उन्हें कुछ भी नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो स्टार बीस्ट मास्टर जूफू पे क्लो अटैक करता है। अब सिक्स मास्टर ये सब देखकर काफी कॉन्फिडेंसली मास्टर जूफू से कहता है ऐसा लगता है कि इसके पास कुछ भी स्पेशल नहीं है। लेकिन तभी थर्ड मास्टर ये सब देखकर हैरान होता है, क्योंकि वो अपने सामने देखता है मास्टर जूफू जो अटैक तैयार कर रहे होते हैं वह असल में इस बार 14x को कंबाइन करके एक पावरफुल स्ट्राइक होने वाला था। ये सब देखकर वह बंदा दंग रह जाता है, उसे बिलीव नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। इस और मास्टर जूफू 14x की पावर को कंबाइन करके एक पावरफुल स्ट्राइक फॉर्म करते हैं। जैसे वो स्ट्राइक उस स्टार बीस्ट को लगती है वो स्टार बीस्ट फौरन ही गिर जाता है और बस गिरता ही नहीं, वो स्ट्राइक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो स्टार बीस्ट लगातार कई सारे यूनिवर्स को ब्रेक करके नीचे जा रहा था। और इस स्ट्राइक से डिवाइन क्लैन के उन दोनों मास्टर को भी इफेक्ट होता है, क्योंकि वो दोनों इस बेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब तक वो बेस बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुका था। इतने में मास्टर जूफू इस बार 15x की पावर को कंबाइन करते हुए स्ट्राइक करते हैं। ये देखकर डिवाइन क्लैन का थर्ड मास्टर बिल्कुल ही दंग रह जाता है कि मास्टर जूफू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वो हर बार अपने पिछले वाले अटैक से और भी ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहे हैं। इस बार तो सिटिंग माउंटेन गेस भी इस अटैक को देखकर शॉक हो जाते हैं और बताते हैं कि मास्टर जूफू तो काफी हायर रियल्म को अचीव कर चुके हैं। इस और लुओ फैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। सबको ऐसा लग रहा था कि मास्टर जूफू बिल्कुल ही एक डिफरेंट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। डिवाइना क्लैन के दोनों ही लॉर्ड काफी गुस्से में मास्टर जूफू से कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, और अब वो दोबारा से अपने स्टार बीस्ट को फाइट करने के लिए आगे ले आते हैं। ये सब देखकर लावा डीमन भी शॉक था। वो दोनों अपनी पूरी एनर्जी को यूज करते हुए स्टार बीस्ट को बाहर ला रहे होते हैं। दोनों ही मास्टर काफी गुस्से में कहते हैं तुम्हें हमारे लिए इस स्ट्राइक को रोकना होगा। और जैसी वो स्ट्राइक उस स्टार बीस्ट पे लगती है वो बस कुछ ही पल में डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जायंट एक्स अरेना की इस अटैक को देखकर सिटिंग माउंटेन गेस भी काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि जायंट एक्स अरेना की ये स्ट्राइक बस टच करते ही इतने पावरफुल डिवाइन बीस्ट को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। उसे मास्टर जूफू के अंदर ओरिजिनल एंसेस्टर जैसी पावर दिखती है। साथ ही वो कहते हैं ह्यूमन रेस की पोटेंशियल सच में काफी अमेजिंग है। इधर वो दोनों मास्टर भी बिल्कुल ही हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं होता कि मास्टर जूफू का बस एक ही स्ट्राइक उसके डिवाइन स्टार बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो दोनों बिल्कुल ही सदमे में थे कि एक इटर्नल ट्रू गॉड जैसे डिवाइन बेस इतने आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है। और अब जाकर थर्ड मास्टर बोलता है कहीं ये जायंट एक्स अरेना दूसरा ओरिजिनल एंसेस्टर तो नहीं बन गया। इस और मास्टर जूफू काफी गुस्से में उनसे कहते हैं डिवाइना क्लैन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे पूरे ह्यूमन रेस को खत्म करने की धमकी दी। चलो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ह्यूमन रेस को खत्म करने की क्या नतीजा होती है। इतना सुनते ही वो दोनों ही बंदे फौरन ही वहाँ से भागने लगते हैं। मास्टर जूफू भी उनके पीछे जाते हैं। तभी वो बंदा अपना ढेर सारा डोमेन अटैक को यूज करते हुए मास्टर जूफू को रोकने की कोशिश करता है। इस और मास्टर जूफू कहते हैं तुम में से कोई भी मुझसे बच नहीं पाएगा, और वो बस एक ही स्ट्राइक करके उसके बिलियंस ऑफ डोमेन अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहाँ पे काफी ज्यादा एक्सप्लोजन होता है और अब तक वो दोनों बंदे आगे जा चुके थे। जैसे ही मास्टर जूफू आगे जाते हैं उन्हें सामने एक पैलेस ट्रेजर दिखता है। वो समझ जाते हैं वो दोनों इसी पैलेस के अंदर होंगे और गुस्से में कहते हैं तो तुम दोनों इस पैलेस ट्रेजर की मदद से मुझसे बचना चाहते हो, अभी रुको मैं तुम दोनों को यहीं पे सील कर दूंगा। और अब मास्टर जूफू उस एरिया को ही अपनी ओर खींचने लगते हैं। डिवाइना क्लैन के वॉरियर तो काफी तेजी से अपने पैलेस के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे
रहे थे, पर उन्हें क्या पता कि जिस यूनिवर्स में वो आगे बढ़ रहे हैं असल में मास्टर जूफो उसी यूनिवर्स को अपनी ओर खींच रहे हैं। पैलेस के अंदर वो दोनों बंदे समझ चुके थे कि उनका पैलेस ट्रेजर आगे नहीं बढ़ रहा है। बाहर हम देखते हैं मास्टर जूफो काफी ज्यादा जाइंट हो चुके थे। सिक्स मास्टर थर्ड मास्टर से कहता है तुम फौरन ही मेरे हिडन स्पेस के अंदर छुप जाओ। फिर वो बंदा बाहर आता है और कहता है जाइंट एक्स अरेना आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो, इवन कि हम काफी ज्यादा कमजोर हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमें आसानी से किल कर दोगे। तो इस पे मास्टर जूफो से कहते हैं तुम मुझे सुप्रीम पैलेस लेवल के ट्रेजर मेरे हवाले कर दो। इसके बाद ये डिवाइना क्लैन और ह्यूमन क्लैन के बीच की वॉर रुकने वाली है, वरना फिर मेरे जाइंट एक्स को तुम्हारे जैसे ही ओपोनेंट की तलाश है ताकि मैं अपने अटैक्स को टेस्ट और इम्प्रूव कर सकूं। इस पे वो बंदा मजबूरन मास्टर जूफो से कहता है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, मेरा डिवाइना क्लैन आपकी पावर को रिस्पेक्ट करता है। और वो मास्टर जूफो को 3 सुप्रीम लेवल के पैलेस ट्रेजर देकर वहाँ से चला जाता है। फिर मास्टर जूफो सिटिंग माउंटेन गेस्ट और लावा डीमन के पास आते हैं और बताते हैं कि मेरा करंट स्ट्रेंथ, मैं उम्मीद करता हूँ कि सिटिंग माउंटेन गेस्ट और लावा डीमन इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। इस पे सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहते हैं बेशक। लावा डीमन भी हाँ कहता है। साथ ही वो कहता है इस बार डिवाइना क्लैन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और शायद वो इसी वजह से इस न्यूज को कहीं भी नहीं फैलाएंगे। इतना कहकर मास्टर जूफो वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं सिटिंग माउंटेन गेस्ट लुओफेंग से कहते हैं तुम क्या सोच रहे हो। इस पे लुओफेंग बताता है ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर सुप्रीम मास्टर्स उनको ओरिजिनल विल लगातार सप्रेस करते हैं, पर यूनिवर्स सी के अंदर जो अभी हमने बैटल देखा यहाँ पे मैंने अपने आंखों से देखा कि एक सुप्रीम पावर कितना ज्यादा टेरिफाइंग होता है जब उसे कोई भी सप्रेस ना करे, क्योंकि ओरिजिनल यूनिवर्स के सुप्रीम मास्टर को ओरिजिन विल लगातार सप्रेस करती है, जबकि यूनिवर्स सी के अंदर ऐसा नहीं है। यूनिवर्स सी और ओरिजिनल यूनिवर्स दोनों अलग अलग है। यूनिवर्स सी के अंदर ओरिजिन विल का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता और यहाँ के सुप्रीम मास्टर को वो सप्रेस भी नहीं करता, इसलिए यहाँ के सुप्रीम मास्टर काफी ज्यादा टेरिफाइंग होते हैं। साथ ही मुझे इस फाइट से ये भी पता चल गया कि हमारे बीच कितना ज्यादा गैप है। इस पे सिटिंग माउंटेन गेट्स उसे बताते हैं कि ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर सुप्रीम मास्टर बनने से पहले ओरिजिनल यूनिवर्स सभी को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है और ओरिजिन विल उन्हें नर्चर और प्रोटेक्ट करती है, पर जैसे तुम ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर सुप्रीम मास्टर बनते हो तुम्हारे अंदर की कोर एनर्जी या फिर मिनिएचर यूनिवर्स कह लो वो ओरिजिनल यूनिवर्स से डीअटैच होने लगती है और वो यूनिवर्स सी के अंदर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। और जैसे ये सब कुछ होता है कि तुम्हारी कोर यानी मिनिएचर यूनिवर्स ओरिजिनल यूनिवर्स से डीअटैच होती है तो तुम ओरिजिन विल के मेन टारगेट बन जाते हो। फिर ओरिजिन विल तुम्हें बार बार सप्रेस करता है, पर तुम्हारे ह्यूमन ओरिजिनल एंसेस्टर सच में एक लेजेंड है, क्योंकि वो एक्चुअली इसके आगे मास्टर जोसान के कुछ बताने ही वाले थे। लुओफेंग पूछता है एक्चुअली क्या, पर सिटिंग माउंटेन गेट्स उसे ये कहकर इग्नोर कर देते हैं कि अभी तुम्हें इस बारे में बताना सही नहीं होगा। फिर वो उसे क्रेजी डेमन आर्मर देते हुए कहते हैं कि ये रिपेयर हो गया। लुओफेंग टीचर को थैंक यू कहता है और क्रेजी डेमन आर्मर को पहन लेता है। ये आर्मर लुओफेंग पे बिल्कुल एक किलिंग वाइब दे रही है। फिर मास्टर जोसान के लुओफेंग के ख्याल से वो सारी बातें निकालना चाह रहे थे, असल में उसका ध्यान भटकाना चाह रहे थे, इसलिए वो कहते हैं तुम ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करना। साथ ही वो बताते हैं कि स्टार टावर के अंदर जो सीक्रेट पैटर्न बनी है वो एक्सट्रीमली हाई लेवल की सीक्रेट टेक्निक्स है और अगर एक बार तुम इनको मास्टर करके यूनिवर्स लॉर्ड बन जाओगे तो तुम उन सारे ही सुप्रीम मास्टर के राइवल बन जाओगे जिनके पास सुप्रीम ट्रेजर की कमी है, और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। इतना कहते ही सिटिंग माउंटेन गेट्स और लुओफेंग आगे की ओर निकल जाते हैं। आगे लुओफेंग बोलता है कि टीचर सिटिंग माउंटेन गेट्स शायद पब्लिकली हमारे कनेक्शन को रिवील नहीं करना चाहते कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, और अगर बाहर मैंने दोबारा इस सीओ विंग को यूज किया तो दोबारा से सारे ही लोग मुझे अपना टारगेट बना लेंगे, इसलिए इस बार मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मेरा ओरिजिनल बॉडी और मेरा सीओ विंग 9th एबिस के अंदर ही मारा गया। अब लुओफेंग अपने नए आर्मर के साथ अगले कुछ सालों तक यूनिवर्स सी के अंदर फाइट करता है, साथ ही स्टार टावर के उन सीक्रेट पैटर्न को समझने की कोशिश भी करता है। कई साल यूनिवर्स सी के अंदर फाइट और उन सीक्रेट पैटर्न की कल्टीवेशन करने के बाद अब वो उन सीक्रेट पैटर्न को काफी अच्छे से समझ चुका है और उसका सीक्रेट पैटर्न को समझने का लेवल यूनिवर्स लॉर्ड लेवल तक पहुंच चुका है। आगे हम देखते हैं लुओफेंग कहीं जा रहा था, वो बताता है ब्लैक स्टोन पिलर स्पेस जाने का टाइम आ गया है। देखना है कि अब 5 क्योस मास्टर ने अपने सीक्रेट रूम में कैसे कैसे ट्रेजर को रखा है, और वो फ्लाई करते हुए ब्लैक स्टोन स्पेस में आ जाता है जहाँ पे उसे काफी सारे ब्लैक पिलर्स नजर आते हैं। साथ ही एक पैलेस भी दिखता है।
यहाँ के सीनरी को देखकर अतुका काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी बबाता उसे चाटा मारते हुए दूर करती है और बताती है कि इस सिंगल स्टोन पिलर का हाइट एक्चुअली 1000 लाइट ईयर है। वहाँ पे हमें ऐसे ढेर सारे पिलर्स नजर आते हैं, साथ ही एक पैलेस जिसके ऊपर कुछ शील्ड सा बना होता है। तभी लुओ फेंग के सामने एक जायंट सा बर्ड आता है। लुओ फेंग उसे पहचान लेता है और कहता है यांगिंग मास्टर। यांगिंग मास्टर हंसते हुए कहता है मुझे काफी खुशी हुई यहाँ पे होंगलैंड के एक मेंबर को देखकर। ये दोनों ही होंगलैंड से बिलोंग करते हैं। फिर वो यिंग यांग मास्टर के साथ फ्लाई करते हुए आगे की ओर निकल जाता है, जहाँ पे यिंग यांग मास्टर लुओ फेंग को बता रहा होता है कि इन ब्लैक पिलर के ऊपर बहुत ही डीप एंशिएंट सीक्रेट पैटर्न्स बनी है और तुम जितना इस पिलर के करीब जाओगे तुम्हारे लिए टाइम उतना ही फास्ट गुजरेगा और इससे तुम्हारी विल पावर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। ये जगह विल पावर की ट्रेनिंग के लिए सबसे सुटेबल जगह है और अगर तुम यहाँ के विल पावर इम्पैक्ट को हैंडल नहीं कर सकते तो तुम जा सकते हो। इस पे लुओ फेंग उससे कहता है कि मैं भी अपने विल पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ और अब वो दोनों ही पिलर्स के करीब जाने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कुछ कल्टीवेटर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। जैसे लुओ फेंग और यिंग यांग मास्टर उनके सामने से गुजरता है, एक बंदा यिंग यांग मास्टर के साथ लुओ फेंग को नोटिस करता है। उसे लग रहा था कि यिंग यांग के बगल में कहीं ये सिल्वर विंग लॉर्ड लुओ फेंग तो नहीं है। इस पे दूसरा बंदा कहता है मुझे अच्छे से याद है 600 साल पहले जब वो फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर आया था तो 5 क्योस मास्टर के साथ 9 एबिस में बैटल करते हुए मारा गया था। मुझे इस बात की हैरानी है कि उनके डिस्ट्रॉय होने के बाद सिल्वर विंग और वो डिवाइन आर्मर किसके हाथ लगी। इस और बबाता बताती है कि जरूर इन पिलर्स के अंदर सीक्रेट रूम होगा। लुओ फेंग मन ही मन कहता है अब बस पता लगाना है कि 5 क्योस मास्टर उसका ब्लैक टोकन किस पिलर के साथ मैच करती है। इधर यिंग यांग मास्टर लुओ फेंग के साथ फ्लाई करते हुए मन ही मन कहता है कि मैंने यहाँ काफी लंबे समय से ट्रेनिंग की है और कई सालों तक मुझे यहाँ पे फ्लाई करने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल हुआ और ये तो काफी शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेनिंग किया है तो फिर ये इतने आसानी से फ्लाई कैसे कर पा रहा है। तभी लुओ फेंग कहता है कि यहाँ का टाइम फ्लो सच में बढ़ गया है, यहाँ का टाइम एटलीस्ट 200 टाइम ज्यादा फास्ट हो गया है। तभी यिंग यांग मास्टर कहता है जहाँ पे मैं अपने विल पावर की ट्रेनिंग करता हूँ वहाँ का टाइम फ्लो 1100 टाइम्स ज्यादा फास्ट फ्लो करती है। साथ ही वो लुओ फेंग को एक जगह दिखाता है और बताता है कि ये यूनिवर्सिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन लॉर्ड बीची की जगह है। यहाँ पे लॉर्ड बीची ट्रेनिंग करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का टाइम फ्लो 1,30,000 टाइम्स ज्यादा फास्ट फ्लो करती है। ये सुनकर लुओ फेंग अतुका बबाता सब शौक थे। यिंग यांग बताता है कि लॉर्ड बीची काफी बढ़िया पर्सनालिटी वाला पर्सन है, इवन कि वो जो सीख चुका है वो अपने टेक्निक्स को दूसरों के साथ काफी अच्छे से शेयर करता है, दूसरों को गाइड भी करता है। पर एक दूसरा यूनिवर्सिटी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन क्रूल डीमन ये थोड़ा टेम्पर मूड का है और काफी खतरनाक भी है। अब जैसे जैसे लुओ फेंग और वो बंदा आगे जा रहे थे जितने भी कल्टीवेटर्स ब्लैक पिलर के सामने कल्टीवेशन कर रहे थे सबकी नजर वहाँ पे जाती है। एक लड़की लुओ फेंग को देखकर कहती है कि इस ह्यूमन के पास इतनी पावर है कि वो आसानी से फ्लाई करते हुए इतनी डीप एरिया में जा सकता है। और तभी यिंग यांग मास्टर उस जगह पर आकर रुक जाता है जहाँ पे वो ट्रेनिंग करता है। वो बताता है मैं इस जगह पर अपने विल पावर की ट्रेनिंग करता हूँ। लुओ फेंग तुम भी यहाँ पर अपने विल पावर की ट्रेनिंग कर सकते हो, अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता। इस पे लुओ फेंग उसे गाइड करने के लिए थैंक्स कहता है और लुओ फेंग उससे भी आगे निकल जाता है। अब सबकी नजर लुओ फेंग पे होती है कि ये ह्यूमन इसकी विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इतने डीप एरिया तक जा सकता है। आगे बढ़ते हुए लुओ फेंग बताता है कि यहाँ का टाइम फ्लो तो सच में स्काई रॉकेटिंग की तरह है, यहाँ का टाइम फ्लो 1500 टाइम ज्यादा फास्ट है। ऐसा करते हुए वो एक ब्लैक पिलर की ओर आगे बढ़ रहा था। अब टाइम फ्लो 2300 टाइम ज्यादा फास्ट हो गया, पर इसके बावजूद लुओ फेंग रुकने वाला नहीं था। दूसरे वॉरियर लुओ फेंग को देखकर शॉक हो रहे थे। उनका शक यकीन में बदल जाता है कि ये सच में सिल्वर विंग लुओ फेंग है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये बंदा सच में यहाँ तक फ्लाई कर सकता है। तभी डिवाइन आइलैंड के कल्टीवेटर की नजर लुओ फेंग पे जाती है और जैसे ही टाइम फ्लो 3000 तक पहुँच गया था लुओ फेंग का विल पावर वहीं पे रुक जाता है और लुओ फेंग यहीं पे रुक कर अपनी ट्रेनिंग करने वाला था। तभी अचानक ही वो डिवाइन क्लैन वाली वॉरियर लुओ फेंग पे इल्यूजन अटैक करती है और कहती है सिल्वर विंग लॉर्ड। लुओ फेंग पहचान लेता है कि ये प्योर आई मास्टर है। वो कहता है दोबारा से डिवाइन क्लैन से सामना हुआ। बबाता बताती है कि इसका पावर यूनिवर्स मास्टर लेवल 5 पे है, ये 5 क्योस मास्टर से कम नहीं है और स्पेशली इसके पास सोल अटैक्स और इल्यूजन अटैक्स हैं। प्योर आई मास्टर कहती है तुमसे मिलना मेरे किस्मत में था, अब मैं तुमसे काफी बढ़िया से बदला लूंगी।
होगी एरो मास्टर और 5 क्योस मास्टर का, और वो अपना प्योर डिस्ट्रक्शन रीइंकार्नेशन टेक्निक से लुओ फेंग पर अटैक करती है, जिससे लुओ फेंग अपने कॉन्शियसनेस को खो देता है और उसके इल्यूजन के अंदर ट्रैप हो जाता है। वो कहती है अब इसे एंजॉय करो, और मजे की बात तुम्हें इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा और तुम ऐसे ही मारे जाओगे। इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है। अब देखना है लुओ फेंग कैसे प्योर आई मास्टर का सामना करता है, वो कैसे उसके इल्यूजन को ब्रेक करेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।